आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से CIA डायरेक्टर विलियम बर्नर की मुलाकात। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और खित्ते की सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम और अमन के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों से ताउन जारी रखेगा। पाक फज़ाइया का C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर काबुल पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमदादी सामान में 10 टन आटा, 1.5 टन घी और अद्वियात शामिल। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने इमदादी सामान वसूल किया। ज़मीनी रास्तों, तोरखम और चमन के जरिए भी इमदाद की तरसील जारी। 2 रोज़ में तीसरा जहाज इमदादी सामान लेकर खोस्त पहुंचेगा। नई तालिबान काबीना 11 सितंबर को हलफ उठाएगी। अबूरी सरबरा मुल्ला हसन अखवंद की साबिक आला क़यादत से वतन वापसी की अपील। कहा, अफगानिस्तान में खूरेजी का दौर खत्म हो चुका। साबिक अफगान हुकाम की हिफाजत की जमानत देते हैं। कराची में गुज़िश्ता रात से वक्फे से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से नशेबी इलाकों, बड़ी शाहराहों और सड़कों पर पानी जमा। बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली भी गायब। महकमा मौसमियात की शहर में बारिश का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहने की पेशगोई। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। नशेबी इलाके और सड़कें से रेयाब। मुतादिद शहरों में कई घंटों से बिजली गायब। हैदराबाद में तूफ़ानी बारिश के बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। 11,000 KV लाइन के 45 से ज़ायद पोल उखड़ गए। हैदराबाद, जामशोरो, बदीन, मटियारी और टंडो मोहम्मद खान में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। हैस्को तर्जुमान के मुताबिक टीमें बहाली के लिए काम कर रही हैं। फूड प्राइसेस इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला है। पूरी दुनिया में एक ऐसा वक्त आता है कि जब खुराक के आइटम्स की कीमतों में इजाफा होता है। हम इस वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, मिडलमैन का किरदार खत्म कर देंगे जो महंगाई का सबब है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी के जरिए रिलीफ देने की पूरी कोशिश है। गुज़िश्ता 10 साल में 17,000 अरब रुपए से ज़ायद के ऑडिट पैरास हैं। ये वो हैं जो रिकॉर्ड पर हैं। लूटा कई 100 गुना ज़्यादा गया है। बुज़दार हुकूमत ने माली साल 2018-19 में 25 अरब रुपए रिकवर किए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स को कोई गलत साबित कर दे, पूरी कौम के सामने माफ़ी मांगूंगा। नाम नहाद खादिम आला के काम मौजूदा वज़ीर आला पंजाब के मुकाबले में जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काला कानून है। आज़ाद मीडिया के खिलाफ इस किस्म के कवानीन गैर एलानिया मार्शल लॉ हैं। PMDA पर तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। कहा, अपोजिशन और सहाफती तंजीमों ने मुजव्वज़ा मीडिया अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को आज़ादी इज़हार राय को सलब करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुजव्वज़ा अथॉरिटी आमराना सोच की अक्कासी है। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की तकर्रुरी का मामला। कराची बार की जानिब से ज़िलाई अदालतों में हड़ताल। वकला को अदालतों में पेश ना होने की हिदायत। हड़ताल के बायस केसेस की समाअत मुतासर, साइलिन परेशान। हड़ताल की वजह से कैदियों को भी जेल से नहीं लाया गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 84 अफराद जान बाग। 24 घंटों में 4062 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 26,497। 5,383 मरीजों की हालत तशवीशनाक। गुज़िश्ता रोज 63,161 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 6.4% रही। साबिक हुकूमतें वादों पर जुनूबी पंजाब के अवाम को बहलाती रहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तारीख़ में पहली बार जुनूबी पंजाब में तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, जुनूबी पंजाब के लोगों की महरूमियों को दूर किया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खोखले नारों पर नहीं, अमली इक़दाम पर यकीन रखती है।
इस मट्टी को वजीर आजम ने हाथ लगाया है, ये सोने में तब्दील हो गई। रावलपिंडी एक नया शहर बनने जा रहा है जो अवामी मफाद का मंसूबा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 5 प्लॉट्स की नीलामी में बेहतरीन आमदनी हुई। माजी में कभी किसी जमीन की नीलामी 10 करोड़ रुपए से नहीं बढ़ी। इस प्रोजेक्ट से 21 अरब रुपए से जायद की आमदन हुई। FBR सिस्टम हैक होने का इंकशाफ। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, सिस्टम हैक होने पर जिसे सज़ा मिलना चाहिए थी मिल चुकी है। FBR के IT सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। इंडियन हैकर्स ने FBR का सिस्टम हैक किया था। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात। पेशा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक ईरानी सफ़ीर सैयद अली हुसैनी ने कहा कि पेशा वराना महारत और एविएशन इंडस्ट्री में खुद इन्हिसारी की तरफ गामज़न पाक फ़ज़ाइया काबिल तारीफ है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का दोनों ब्रदर मुल्कों की फ़ज़ाई अफवाज के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। पाक बहरिया के 3 रेयर एडमिरल्स की वाइस एडमिरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में वाइस एडमिरल इमरान अहमद, वाइस एडमिरल नवीद अशरफ और वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी शामिल। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तीनों अफसरान पाक बहरिया में कमांड और स्टाफ की मुताद्दिद अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम देने का वसी तजुर्बा रखते हैं। एक मरतबा फिर खुशामदीद। अपडेट करें आपको कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी इंटेलिजेंस CIA के सरबराह विलियम जे बर्न्स ने मुलाकात की है। विलियम जे बर्न्स ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के कामयाब इनखला में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से CIA डायरेक्टर की मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात में खित्ते बिलखुसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इस अज़्म का आदा किया गया कि पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम और अमन के लिए बैनुल अक़वामी शराकत दारों से ताउन जारी रखेगा। CIA डायरेक्टर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के कामयाब इनखला में पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। CIA डायरेक्टर ने पाकिस्तान के साथ तमाम सतहों पर सिफारती ताउन मजीद बढ़ाने के अज़्म का आदा किया। और यहाँ आपको ये भी अपडेट कर दें कि सरबराह पाक फ़ज़ाइया से पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया से पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। पेशा वराना महारत की तरफ गामज़न पाक फ़ज़ाइया काबिल तारीफ़ है, ऐसा कहना था सैयद मोहम्मद अली हुसैनी का। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। नसीम, अहम मुलाकात हुई है? जी बिल्कुल। कमांडर अज़रबैजान नेवल फोर्सेस रियर एडमिरल सुभान पेट्रोव की नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद अहमद नेवल हेडक्वार्टर अहमद को पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। मौजूद मेहमान को रवायती अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मौजूद मेहमान ने नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए और इनका प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से तारुफ कराया गया। जी नसीम सिद्दीकी हमें अपडेट कर रहे थे। उधर वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बताया कि अफ़गानिस्तान के 9 अरब डॉलर आलमी मालियाती इदारों की जानिब से रोक दिए गए हैं। अफ़गानिस्तान के माली ज़ख़ायर को मुंजमद किया गया है। अफ़गानिस्तान के साथ तजारती पाकिस्तानी रुपए में होगी। अब तजारत पाकिस्तान के रुपए में होगी। शौकत तरीन ने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान के मामूलात चलाने के लिए पाकिस्तान से भी लोगों को भेजा जा सकता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि अफ़गानिस्तान के 9 अरब डॉलर आलमी मालियाती इदारों की जानिब से रोके गए। अफ़गानिस्तान के माली ज़ख़ायर को मुंजमद कर दिया गया है। अब अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत पाकिस्तानी रुपए में होगी। शौकत तरीन का कहना है कि अफ़गानिस्तान के मामूलात चलाने के लिए पाकिस्तान से भी लोगों को भेजा जा सकता है। अहम और बड़ी खबर से आपको आगाह करें। शौकत तरीन की जानिब से आज बताया गया है कि अब अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत पाकिस्तानी करेंसी में होगी।